Hello बच्चों, let's discuss this question. Which of the following statement is incorrect? A. Pathogenic bacteria cause 90% of human diseases. B. A large number of antibiotics are produced by actinomycetes, which are a class of fungi. C. Nitrogen-fixing bacteria pick up free nitrogen from atmosphere and convert it into nitrogenous compounds. Yeah, D. Archaebacteria differ from other bacteria in having a different cell wall structure, and this feature is responsible for their survival in extreme conditions. इस क्वेश्चन को जो सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट है वो है आपकी पूरी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में जो मोनेरा किंगडम है उसको ठीक से जानना। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में जो किंगडम मोनेरा है उसको जानना जरूरी है। तो चलिए हम एक एक करके सारे स्टेटमेंट्स एनालाइज करते हैं। ए पैथोजेनिक बैक्टीरिया कॉज 90% ऑफ ह्यूमन डिजीजेज, ये बिल्कुल सही है। हमें पता है कि जो ह्यूमन की डिजीजेज है वो या तो बैक्टीरिया के कारण हो सकता है, बैक्टीरियल डिजीज हो सकती है, वायरल डिजीज हो सकती है, प्रोटोजोन डिजीज हो सकती है, फंगल डिजीज हो सकती है, या तो हेलमिंथिक मतलब वर्म्स रिलेटेड हेलमिंथ रिलेटेड डिजीज भी हो सकती है। इनमें से जो बैक्टीरियल डिजीजेस है वो करीब करीब 90% के आसपास होती है। बैक्टीरियल डिजीजेस बहुत ही ज्यादा कॉमन है ह्यूमंस में। तो पहला जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट है लार्ज नंबर ऑफ एंटीबायोटिक्स आर प्रोड्यूस्ड बाय एक्टिनोमाइसेट्स विच आर अ क्लास ऑफ फंगाई, ये गलत हो गया क्योंकि ये जो एक्टिनोमाइसेट्स है ये एक क्लास होता है बैक्टीरिया का, फंगाई का क्लास नहीं होता। क्लास ऑफ बैक्टीरिया, और इस क्लास में क्या दिखता है आपको, ये एक ऐसा क्लास है जिसमें आपको माइसीलियम दिखेगा, बैक्टीरिया का माइसीलियम दिखेगा। माइसीलियम क्या है एक्चुअली, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स का एक गुच्छा है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स का एक गुच्छे के जैसा है, एग्रीगेशन ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जैसे आप मान सकते हैं, एग्रीगेशन ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। तो ये एक्टिनोमाइसिट से आपके मोस्ट एंटीबायोटिक्स बनती है, बहुत सारे एंटीबायोटिक्स एक्चुअली एक्टिनोमाइसिट से ही बनती है। एग्जाम्पल स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो ये जो स्टेटमेंट है कि ये फंगाई का क्लास है, ये गलत हो गया। यदि हम सी स्टेटमेंट देखें, सी स्टेटमेंट कहता है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया पिकअप फ्री नाइट्रोजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर एंड कन्वर्टेड टू नाइट्रोजनस कंपाउंड्स, ये बिल्कुल सही है। ये जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं वो जब बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं तब वो नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं, वो नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं। आपकी जो चैप्टर है मिनरल न्यूट्रिशन उसमें ये पूरा मैकेनिज्म आपको समझाया गया है। इसमें नाइट्रोजिनेस नामक एक एंजाइम का बहुत बड़ा हाथ होता है, नाइट्रोजिनेस नामक एक एंजाइम होता है और इसका बहुत बड़ा हाथ होता है इस प्रोसेस में। यदि हम लास्ट स्टेटमेंट देखें कि जो आर्की बैक्टीरिया है वो दूसरे बैक्टीरिया से डिफर करता है क्योंकि उसका डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर है और ये फीचर रिस्पॉन्सिबल है उसकी सर्वाइवल के लिए एक्सट्रीम कंडीशन में, बिल्कुल सही है। आर्की बैक्टीरिया जो है केवल उसका सेल वॉल ही नहीं, उसका जो सेल मेम्ब्रेन है दोनों के दोनों दूसरे बैक्टीरिया से डिफर करती हैं। सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है वो डिफर करती है, डिफर्स फ्रॉम अदर बैक्टीरिया, दूसरे बैक्टीरिया से डिफरेंट होता है और यही होता है रिस्पॉन्सिबल उसके सर्वाइवल के लिए एक्सट्रीम क्लाइमेट में, रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्वाइवल इन एक्सट्रीम क्लाइमेट। एक्सट्रीम क्लाइमेट्स में इनकी जो सर्वाइवल होती है वो इसी की वजह से होती है कि इनका जो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट होता है। तो हमने क्या देखा, ह्यूमन डिजीजेस में बैक्टीरिया जो है वो 90% के आसपास बैक्टीरियल डिजीजेस होती है। एक्टिनोमाइसेट्स एक क्लास होता है बैक्टीरिया का, फंगाई का नहीं, जिसमें जिसमें माइसीलियम दिखता है आपको, और यहाँ से मोस्ट एंटीबायोटिक्स बनती है इस क्लास से। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया जैसे प्रोडक्ट्स में चेंज कर देती है और इसमें नाइट्रोजनस एंजाइम जैसे
एंजाइम्स का हाथ होता है। नाइट्रोजनेस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम है इस प्रोसेस के लिए। और जो आर्कीबैक्टीरिया है, उनका जो सेल वॉल का स्ट्रक्चर है और जो सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है, वो डिफर करता है दूसरे बैक्टीरिया से, और यही रिस्पॉन्सिबल है उनकी सर्वाइवल के लिए एक्सट्रीम क्लाइमेट्स में। हमसे क्वेश्चन में फॉल्स स्टेटमेंट पूछा गया है, सो द करेक्ट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। Correct option is option B. A large number of antibiotics are produced by actinomycetes, which are a class of fungi. Hope you've understood it well. All the best.